हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो कोर्स में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होती हैं। इससे पहले की वीडियोस में आपने वेरिएबल की टाइप्स तो देख ली थी, लेकिन अब वेरिएबल में जो हम वैल्यू असाइन करते हैं उसमें कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि हम कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, जैसे कि वार या लेट लिख सकते हैं इसके साथ, या कॉन्स्ट लिख सकते हैं, और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम देते हैं और इज इक्वल टू के बाद हम उसकी एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो वो जो वैल्यू हम असाइन करते हैं इसी को हम कहते हैं डेटा टाइप्स। तो हम किसी भी वेरिएबल के साथ कौन कौन सी वैल्यूज को हम असाइन कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप की डेटा टाइप्स होती हैं, इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम अगर फॉर एग्जांपल var abc करके अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है और उसकी वैल्यू जो है हम अगर फॉर एग्जांपल सिंगल एक कैरेक्टर रख लें जैसे कि h, या फिर हम उसमें एक वर्ड लिख लें हेलो, या पूरा सेंटेंस लिख लें हेलो वर्ल्ड, और इस तरीके से हम लंबा चौड़ा अगर सेंटेंस भी लिख लें तो वो एक ही डेटा टाइप कहलाएगी और वो कहलाएगी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की जो डेटा टाइप है उसमें हम जो है कोई भी कैरेक्टर वैल्यू सेव कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, भले वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हो या डबल इन्वर्टेड कॉमास। इसके बाद दूसरी डेटा टाइप है नंबर की। तो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर वैल्यू असाइन करते हैं, कोई डेसिमल नंबर वैल्यू हो या फिर नॉर्मल नंबर वैल्यू, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है 25, अगर मैं इसको 25.5 भी कर दूं तब भी जो है ये नंबर डेटा टाइप ही कहलाएगी। इसके बाद आती है ट्रू और फॉल्स, यानी कि बुलियन। अगर आप किसी भी वेरिएबल के साथ ट्रू या फॉल्स को सेव करते हैं तो वो बुलियन डेटा टाइप कहलाती है। बुलियन डेटा टाइप में आप सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स को ही सेव कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें कोई वैल्यू नहीं सेव कर सकते। और इस ट्रू और फॉल्स को लिखने के लिए आपको जो है इन्वर्टेड कॉमास की नीड नहीं होती, आप डायरेक्टली इसमें इज इक्वल टू डाल के ट्रू या फॉल्स डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप आती है एरे। ये आप देख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रेसेस में मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वैल्यूज को डिफाइन किया हुआ और कॉमास से उनको सेपरेट करके रखा हुआ है। जैसे कि एक मेरा एरे है और इस एरे के अंदर मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस के नाम सेव किए हैं, जैसे कि PHP, पाइथन और .NET। इस वेरिएबल का डेटा टाइप जो है वो एरे कहलाएगा। एरे में आप इस तरीके से वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक और डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, वो है ऑब्जेक्ट। इसमें हम कर्ली ब्रेसेस के मिड में की और वैल्यू के पेयर के बिहाफ पर वैल्यूज को असाइन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल आया, कॉलन से हमने उसको सेपरेट करा है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में उसकी वैल्यू डिफाइन करी। इसी तरह कॉमा से मैंने एक और वैल्यू को डिफाइन करा है, उसका एक लास्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, कॉलन से उसको सेपरेट करके फिर उसकी आगे वैल्यू डिफाइन करी है। तो इस तरह से अगर आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं पूरा, तो इसकी जो डेटा टाइप है वो कहलाएगी ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप देखते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर वेरिएबल ABC इज इक्वल टू हम आगे लिख देते हैं नल या अनडिफाइंड, तो उसकी जो डेटा टाइप है वो कहलाएगी नल। अगर आप उसमें नल लिख देते हैं तो उसकी डेटा टाइप भी नल कहलाएगी। नल मतलब इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है। उसके बाद var abc, और आपने जो है इस तरीके से वेरिएबल को तो डिक्लेयर कर दिया है लेकिन उसके साथ कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, तो इसकी डेटा टाइप कहलाएगी अनडिफाइंड, यानी कि आपने कोई भी उसके साथ वैल्यू असाइन नहीं करी है और आप जो है अभी आपने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करा है कि ये एक वेरिएबल है और उसके साथ कोई वैल्यू आपने असाइन नहीं करी है। आप अगर इसमें कोई वैल्यू असाइन कर देंगे तो इसकी डेटा टाइप बदल जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट में जो है ये सब तरह की डेटा टाइप्स होती है। आप ये सोच के परेशान होंगे कि इतने तरह की जो डेटा टाइप्स है ये क्यों है और इनका क्या यूज है, तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है इन सब डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। और बहुत से वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स पे नजर आएंगे, तो ये सब डेटा टाइप्स आपके लिए पढ़ना जरूरी है। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है जिसके अंदर एक var एक a नाम से वेरिएबल बना हुआ है जिसमें वैल्यू है हेलो वर्ल्ड। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम किस तरह से इसकी डेटा टाइप क्या है। तो उसका तरीका ये है कि मैं इसमें जो है document.write की एक कमांड लिख लेता हूँ और उसके अंदर जो मैं इसमें HTML का BR टैग यूज कर लेता हूँ ताकि उसकी जो डेटा टाइप है वो नेक्स्ट लाइन में नजर आए। और फ्रेंड्स, अगर आपने किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करना है तो उसका तरीका ये है कि आप इसमें लिखते हैं टाइप ऑफ एक कीवर्ड है, उससे जो है आप किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को पता लगा सकते हैं। आपने लिखना है टाइप ऑफ, document.write में आपने लिखना है टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ के बाद आपने उस वेरिएबल का नाम लिख देना है। तो इस तरह से आपको उसकी स्ट्रिंग वैल्यू पता लग जाएगी। इसको हम सेव करते हैं और इसको मैं रीलोड करके देखता हूँ। तो ये यहाँ पर देखिए मैंने इस वेरिएबल को प्रिंट कराया, उसके बाद ये ब्रेक का टैग है, पहले मेरा वेरिएबल जो है वो आ गया, उसकी वैल्यू, उसके बाद ब्रेक करके जो उसकी टाइप है वो नेक्स्ट लाइन में नजर आ रही है, तो इसकी टाइप है स्ट्रिंग। अब अगर फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल के साथ एक न्यू वैल्यू असाइन कर देता हूँ a इज इक्वल टू 67 और मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर रीलोड करके देखते हैं। तो अब ये देखिए इसकी वैल्यू जो है आ रही है 67 और ये नंबर वैल्यू है। अब मैं इसको डेसिमल वैल्यू देता हूँ जैसे कि 0.56 और मैं इसको सेव करता हूँ। तो अभी भी जो है इसकी देख लीजिए नंबर वैल्यू ही आ रही है, यानी कि आप पॉइंट में वैल्यू दें या फिर आप बगैर पॉइंट की वैल्यू
दे नंबर वैल्यू, वो दोनों को ही नंबर वैल्यू में ही काउंट करेगा। मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपने जो है स्ट्रिंग वैल्यू जो है आपने सिर्फ वैल्यू के तौर पे एक ही कैरेक्टर दिया है, तो इसमें जो है हम रीलोड करके देखते हैं, देखिए एच एक सिंगल कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन उसकी जो डाटा टाइप है वो अभी भी स्ट्रिंग ही आ रही है, यानी कि वो कैरेक्टर नहीं है, वो स्ट्रिंग है पूरी। तो आप इसमें मल्टीपल वैल्यूज डालें या फिर आप उसमें कितने भी कैरेक्टर डालें, आप इसमें मल्टीपल कैरेक्टर डालें या आप सिंगल कैरेक्टर डालें, उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग ही रहेगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डाटा टाइप देखते हैं। मैं इसी के साथ एक और वैल्यू असाइन कर देता हूँ, a इज इक्वल टू ट्रू, और मैंने इसको ट्रू असाइन कर दिया इसके साथ वैल्यू को। अब मैं इसको रीलोड करके देखता हूँ, तो यहाँ पर देखें ऊपर जो है ट्रू आ गया और उसके बाद जो है उसकी डाटा टाइप आ गई बुलियन। तो अब ये इसकी जो डाटा टाइप है वो है बुलियन, यानी कि ट्रू और फॉल्स में। अब इसके बाद हम एक और डाटा टाइप देखते हैं, जैसे कि मैं दोबारा इस वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ a इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर जो है इसको एक एरे बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ PHP, यानी कि मैंने एक एरे बनाया a नाम से, जिसके अंदर मैंने कोर्सेज के नाम लिख दिए पाइथन, और यहाँ पर एक और वैल्यू ले लेता हूँ मैं .NET। मैं इसको सेव करता हूँ और अब यहाँ पर इसको हम रीलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखें PHP, पाइथन और .NET, तो इसको जो है ये ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। देखिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना आप जब भी इस तरह से स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर कोई भी एक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसको जो है वो एरे दिखाएगा, यानी कि PHP हो गई और दूसरी लैंग्वेजेस जो है उसमें वो एरे दिखाएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो है वो इस तरह से अगर हम कोई एरे डिफाइन करते हैं उसको भी वो ऑब्जेक्ट ही काउंट करता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट में कर्ली ब्रेसेस में हम की और वैल्यूज के पेयर में डिफाइन करते हैं, तो अगर मैं उस तरह भी करता हूँ तब उससे भी वो ऑब्जेक्ट ही दिखाएगा। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर रीअसाइन कर देता हूँ एक वैल्यू a इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में इसमें जो है वैल्यूज को डिफाइन करता हूँ, जैसे कि नेम कॉलन, और मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ अपना मोहम्मद आमिर और कॉमा लगा के नेक्स्ट मैं दोबारा डिफाइन करता हूँ एक और वैल्यू एज, और इसको मैं लिख देता हूँ 27। तो मैं इसको सेव करता हूँ और अब हम देखते हैं कि जो इसकी डाटा टाइप है वो क्या है। देखिए अब इसकी डाटा टाइप है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है ये डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्ट को कभी भी प्रिंट नहीं करता है, तो यहाँ पर जो है ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसकी जो है एक इस वेरिएबल में की और वैल्यूज की पेयर वाली वैल्यूज है, तो ये जो है एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको भी ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखा रहा है, और ये जो एरे है इसको भी ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखा रहा है। जावास्क्रिप्ट में दोनों को ही ये ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखाते हैं, लेकिन डेवलपर्स जो है मोस्टली इसे एरे कहते हैं और इस चीज को इस तरह से डिक्लेयर करने को वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये दो डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, लेकिन इसको शो करता है ये टाइप ऑफ में ऑब्जेक्ट ही। इसके बाद हम देखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ अनडिफाइंड। तो यहाँ पर जो है अगर ये अनडिफाइंड है, देखें अभी ये इस वेरिएबल की वैल्यू जो है अनडिफाइंड है और उसका जो डाटा टाइप है वो भी अनडिफाइंड है। तो ये जो नल होता है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम किसी वैल्यू को डिक्लेयर करते वक्त नल लिख सकते हैं, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट में इसका यूज कर रहे हैं तो उसमें हम अनडिफाइंड लिखेंगे और उसकी डाटा टाइप जो है वो भी अनडिफाइंड ही शो होगी। और इसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक और वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि $b, लेकिन मैंने इसको जो है कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करके देखता हूँ। मैं इनमें दोनों में वैल्यू जो है चेंज कर देता हूँ। बी को मैंने प्रिंट भी कर दिया और उसकी डाटा टाइप भी मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दी। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बी में जो है कोई वैल्यू असाइन नहीं है, इसलिए जो है वो उसको अनडिफाइंड दिखा रहा है और जो है उसकी जो टाइप है वो भी अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो इस तरह से जो है आपको डिफरेंट डाटा टाइप्स दिखती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आप जो है इन सब डाटा टाइप्स के थ्रू जावास्क्रिप्ट में अपना सारा वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।